दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। इट हैज़ बीन ए long time that I have uploaded a new video on my this YouTube channel. पिछले 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया है कि मैंने अपना कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया है। And the reason is that I was traveling on my second solo self-driving journey, which started in the mid of March, और ये इस बार लगभग 4000 किलोमीटर की जर्नी थी जो मैंने जयपुर से शुरू की थी। और पहला डेस्टिनेशन मेरा था स्पीति वैली, और उसके बाद फिर ये लगभग पूरे 100 दिन की जर्नी थी जो एंटायर हिमाचल को कवर करते हुए वापस जयपुर में ही समाप्त हुई। ये जर्नी मैंने अपने इको कैरावन में की। स्पीति वैली, कांगड़ा वैली, जिया वैली, पार्वती वैली, कुल्लू वैली, मनाली, रोहतांग पास, एवरी प्लेस मोस्ट ब्यूटीफुल, वेरी सिग्निफिकेंट, छोटे छोटे विलेजेस, सभी जगह को बहुत ही आनंदपूर्वक, बहुत करीबी से देखा। अब मेरी ये जर्नी ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है, और अब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और मेरे वीडियोस आप लोगों को जल्दी ही मेरे इस चैनल पर अपलोड होंगे, एंड यू कैन एंजॉय द ट्रैवल विथ मी with full of fun and enjoyment and lots of thrill, adventure and memory. इस एपिसोड में मैं आपको अपनी क्यूट ब्यूटीफुल छोटी सी इको कैरावन की भी एक सैर करवाऊंगा, तो यू कैन easily understand how beautiful this second solo self-driving journey was there in Himachal for 100 days, covering over 4,000 kilometers in different terrains, even up to 16,000 feet in Spiti Valley to monsoon rainy season in Dharamshala, McLeodganj. 5-सीटर पेट्रोल AC जो कि मैंने इसी साल 2025 में जनवरी मंथ में ली है, और इसने अभी अभी अपना पहला सोलो ट्रिप कंप्लीट किया है 100 डेज़ का हिमाचल प्रदेश में। ये इको कैरावन का जो कन्वर्जन है वो बहुत ही सिंपल और रियलिस्टिक है, और बहुत इकोनॉमिकल बट वेरी वेरी यूज़फुल। आई हैव सीन सो मैनी वीडियोस ऑन यूट्यूब अबाउट हाउ टू कन्वर्ट इको इन ए कैरावन, and based on that what kind of problems the solo traveler can face while traveling long for over 2 to 3 months. Then I made the structure myself in such a way that we can easily travel for such a long time without any kind of problems and hindrances. So now you see, ये अपन पहला लुक पीछे से इस क्यूट छोटा सा कैरावन, और ये है पूरा इसका बेड सेटअप। आप देख सकते हैं 4x6 का बेड है पूरा। 1 पर्सन कैन ईज़िली कंफर्टेबली अकोमोडेट, और इसमें 2 लोग भी बहुत आराम से इसमें सो सकते हैं। नाउ यू कैन सी, ये अपने कजन ब्रदर बहुत आराम से लेटे हुए हैं। पूरा पैर इनका बेड के ऊपर है, इनकी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा ही है, और बहुत आराम से ये लेटे हुए हैं। बहुत कंफर्टेबली आप सो सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी जगह है, मीन्स 1 पर्सन कैन कंफर्टेबली स्लीप फॉर द होल नाइट विदाउट एनी प्रॉब्लम, और 2 लोग भी इसमें 2 पर्सन कैन ऑल्सो स्लीप in case of any emergency, or 2 person are all together traveling. ये ब्लैंकेट, बेडशीट
द मोस्ट यूज़फुल पार्ट ऑफ दिस बेड एंड इज़ दैट अगर आप स्ट्रेट एकदम बैठे भी हैं तो अभी इजीली आप बैठ सकते हैं और आपके हेड के ऊपर और गाड़ी के रूफ के ऊपर भी अभी भी गैप है, एटलीस्ट 3-4 इंच का गैप रहता है। एकदम स्ट्रेट बैठने के बाद भी आपके पास में गैप है, यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है कि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं सुबह तो आप बहुत आराम से बैठ सकते हैं उसके ऊपर। नॉर्मली जो कैरावन मैंने बाकी यूट्यूबर्स की देखी है उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि आप स्ट्रेट भी बैठ सकें। यहाँ बैठ के आप आराम से काम भी कर सकते हैं, आपका लैपटॉप वगैरह पे किसी भी तरह का। एक फोल्डिंग चेयर रखी हुई है। ये देखिए, मैं इसके अंदर स्ट्रेट एकदम बैठा हुआ हूँ गाड़ी के वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर, एकदम स्ट्रेट। और उसके बावजूद भी यहाँ पे लगभग 3 इंच की जगह है। तो अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं सो के इस कैरावन में तो आप बहुत आराम से उठ के स्ट्रेट बैठ सकते हैं। नॉर्मली जो कैरावन्स हैं उनके अंदर इतनी हाइट नहीं होती है, आपके बेड की पोजीशन से लेकर और कैरावन के रूफ तक की, तो उसमें काफ़ी झुक के बैठना पड़ता है। बट इसके अंदर ये स्ट्रक्चर इतना खूबसूरती से बनाया हुआ है मैंने कि बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर फैमिली में 2 से ज़्यादा लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो वो भी बहुत आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। या एडल्ट लोग भी हैं तो वो पीछे 2 लोग बैठ के बहुत आराम से बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, सो सकते हैं। और किसी को काम भी करना हो तो बहुत आराम से बैठ के काम भी कर सकते हैं। तो काफ़ी डिज़ाइनिंग में मैंने इसमें हर तरह का ध्यान रखा है कि लॉन्ग ट्रैवल हो या आपको वर्क करना हो कैरावन में बैठ के, तो आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, अनकंफर्टेबल नहीं हो। So once you have a very good sound sleep at night in this comfortable and cozy bed, after get up in the morning, you can simply roll this bed to open the second compartment, that is your kitchen, and you can start cooking. Simply roll this bed like this. Yes. Now we are going to show you the second important compartment of this. Yes. Now we are going to open our kitchen compartment. These are the support for. Yes. This is our chopping area, and this is the first. Is a gas, is a butane gas. So this kitchen, now one more compartment in the kitchen, and one more compartment in the kitchen. Now you can see how many boxes are there. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 small containers in one side, and here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 boxes, 10 containers in other side. So there are huge space for storage of your grocery and raw material, and here is a huge space for keeping your small pressure cooker and plates and chammach and all other kitchen utensils to cook the food. This is the kitchen compartment. I have not made any kind of drawer system like that because it is wasting a huge space and not making it comfortable and expensive even. So this is a chopping. Easily you can do chopping here. It's very strong. 2 person can sit on either side and they can do chopping and preparation of food. And this is the gas.
So this is the half portion of kitchen. So now this kitchen setup is closed. Once you are done with your cooking, now we are going to the second part where there is a storage of your clothings and other. So now front gate we are going to open the sliding door to show you the storage compartment. So now we are going to roll from this side. And this is the storage compartment. दूसरी साइड से स्लाइडिंग डोर, ये अपन ने ओपन कर लिया आराम से इसको। तो ये पूरा स्टोरेज जो है आगे का पोर्शन का स्टोरेज पूरा इधर से आपको व्यू हो जाएगा। चलिए अब आपको हम ओपन करके दिखाते हैं। ये पहला स्टोरेज है, ये लगभग 1 फीट गहरा है और 1 बाई 1 1 फीट बाई 1 फीट है इसका। दूसरा ये स्टोरेज है, बहुत जगह है इसमें सामान रखने की। और ये तीसरा एक काफ़ी बड़ा स्टोरेज है, ये आप देख सकते हैं। इसकी भी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, आपको दिखाएंगे बाद में इसकी डेप्थ भी, इसका भी खाली करके। वंस वी विल रिमूव ऑल द क्लॉथिंग्स। ये 3 स्टोरेज तो इसके फ्रंट साइड में है। काफ़ी स्टोरेज है इसमें। आप 2-3 महीने तक अगर ट्रैवल करते हो तो उसके हिसाब से आपके क्लॉथ्स वगैरह है और अदर एसेंशियल्स पूरे इसमें आ जाएंगे आराम से। ये फ्रंट सीट के पीछे का स्पेस है, इसको मैंने कवर नहीं किया है। यहाँ आप देख सकते हैं आराम से पानी का बॉटल है, आपके फोल्डिंग चेयर्स है, स्टिक्स है और भी तरह की इस टाइप की चीज़ें आपकी यहाँ पे बहुत आराम से आप स्टोरेज कर सकते हो। कैंपिंग का सामान वगैरह जो भी है। नाउ वन मोर स्टोरेज is a unique one and is a multi facility. ये पूरा इसका ऊपर का कवर साइड में कर दिया है अपन ने। और ये यहाँ पे एक टॉयलेट टेंट है फोल्डिंग वाला, ये इको फ्लो बैटरी। और ये सामान को भी आप साइड में रख के इसके ऊपर आप बहुत आराम से बैठ सकते हैं। और ये देखिए आप पूरा पीछे तक बहुत आराम से बैठकर और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं पूरा। अगर एक अच्छा लोकेशन है आपका माउंटेन्स का, पहाड़ों का, तो बहुत आराम से बैठ के आप इसके ऊपर व्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप एक छोटा अपना बैग भी रख सकते हैं, छोटा बैग रख सकते हैं आराम से। तो स्टोरेज फ्रंट का काफ़ी अच्छा स्टोरेज है इसके अंदर। ये देखिए बहुत इजीली आराम से बंद हो जाता है, खाली उठा के रखने का। और ये आपका पूरा रात के लिए इस तरह से बेड बन जाएगा। तो बहुत इजी वे में काम है। ये देखिए आराम से ऊपर का कवर बंद कर दिया आराम से इजीली। इसके अंदर आपको वही सामान रखना है जो आपको ज़्यादा बार बार में नहीं निकालना हो तो। और जो रेगुलर यूज़ का सामान है वो आप एक बैग में निकाल के और इसके नीचे रख सकते हैं आराम से। बहुत इजीली रिमूव करना है। नाउ इट इज़ नॉट येट ओवर, यू कैन सी वन मोर स्टोरेज। जस्ट एक बार इस मैट्रेस को रोल करना है और एक बहुत बड़ा स्टोरेज और आएगा यहाँ पे। अभी आप देखिए, ये आपको ओपन करके बताते हैं। ये देखिए ये पूरे वूलन्स, अगर आप 2 महीना 3 महीना 4 महीने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये बहुत बड़ा स्टोरेज है इसके अंदर सेंटर में। यहाँ पे आप पूरे वूलन्स आपके रख सकते हैं। काफ़ी बड़ी डेप्थ है इसको। वंस आई विल रिमूव द एंटायर स्टफ
you will be able to show the depth of this storage. ये आगे का पोर्शन जो है अराउंड 60% ऑफ द टोटल स्ट्रक्चर ये पूरा स्टोरेज है। और ये पीछे दोनों साइड में भी स्टोरेज है 4 इंच का गैप, बट आप इसके अंदर अपने शूज़, स्लीपर, सैंडल, फोल्डिंग टेबल, फोल्डिंग चेयर्स बहुत आराम से खड़ी कर सकते हैं दोनों साइड में। तो मेनली इस स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे, इसको डिज़ाइन करने के पीछे द पर्पज़ और इंटेंशन वाज दैट कि वी मस्ट हैव मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी विथ मिनिमम कॉस्ट, whether it's a 1 person traveling or 2 person traveling. सो दोस्तों, अभी मैंने अपने इस कैरावन का पूरा स्टफ़ रिमूव कर दिया है और ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके मैंने 3 डिवीज़न किए हैं। 2 डिवीज़न ये थोड़े छोटे हैं, बट फॉर द पर्पज़ कि आप इसमें किसी भी तरह का सामान जो स्पेशली साइज़ का है, जैसे एलपीजी गैस का सिंगल बर्नर सिलेंडर हो, वो आप आराम से यहाँ रख सकते हैं। या फिर कोई भी तरह की आपको किचन का सामान, बॉटल्स वगैरह सब अगर खड़ी करनी है तो इजीली हो सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ शेकिंग, या उसको हिलना डुलना या गिरने का कोई संभावना नहीं है। तो ये 2 पोर्शन मैंने किए हैं, इसको एक भी कर सकते हैं। और ये एक बड़ा पोर्शन है जो कपड़े वगैरह रखने के लिए काफ़ी डीप है, या तीनों ही पोर्शन में आप अपने कपड़े अकॉर्डिंग टू द सीज़न आप रख सकते हैं। अगर आप एक लंबे ट्रैवल के लिए जा रहे हैं फॉर 2-3 मंथ्स, तो अगर टेम्परेचर के हिसाब से भी आप कपड़ों को सेट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार में इसको डिसमेंटल नहीं करना पड़े। और ये एक पोर्शन काफ़ी बड़ा है जो मैंने अपने ट्रैवल के दौरान ओनली वुलन्स को यहाँ पे स्टोर करने के लिए रखा था। जैसे स्पीति में -15-20 डिग्री है, तो हैवी वुलन्स को यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया था क्योंकि उनकी ज़रूरत कम ही पड़ती है, ओनली फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। उसके बाद अगर टेम्परेचर मान लीजिए कम हो गया, -5 डिग्री या 0 डिग्री या +5 या 10 डिग्री है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने वुलन स्टफ़ को यहाँ पे वापस परमानेंटली स्टोर करके और रख सकते हैं। तो ये पूरा एक स्टोरेज है, काफ़ी बड़ा, कपड़ों के लिए यूज कर सकते हैं आप लोग। तो ये मेरे को बहुत फ़ायदेमंद रहा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने में। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये भी स्टोरेज है पूरा नीचे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप इको फ्लो का अपना बैटरी इन्वर्टर रख सकते हैं, एक छोटा बैग रख सकते हैं जो कि आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको उठाकर इस तरह से रख सकते हैं, एंड देन ये आपके लिए सिटिंग का एक बहुत अच्छा स्पेस हो गया। यहाँ पे अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में या समुद्र के किनारे बैठे हैं तो यहाँ पे बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं फुल्ली। बड़ा बैग हो तो भी आप इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और रात के समय में इसको वापस इस तरह से फोल्ड करके ये पूरा आपका बेड बन जाता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पूरा आगे का पोर्शन स्टोरेज के लिए, और ये पीछे का पोर्शन जो है ये पूरा किचन के रॉ मटेरियल, यूटेंसिल्स वगैरह के लिए है। तो ये पूरा 4x6 का कंप्लीट बेड नाइट में सोने के लिए। और ये सीट के पीछे भी आप देखिए, अभी पूरा स्टफ़ मैंने खाली किया है। काफ़ी जगह है यहाँ पे, आप किसी भी तरह की आपकी फोल्डिंग टेबल, चेयर और ट्रैकिंग की स्टिक, पानी की बोतल, अम्ब्रेला, एनीथिंग यू कैन कीप हियर। काफ़ी बड़ी जगह है स्टोरेज के लिए ये भी है। इसको कवर करने से प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आप सामान पूरा रख नहीं पाते हैं, तो इसलिए भी मैंने इसको भी ओपन रखा है इजीली। काफ़ी बड़ा स्टोरेज इसमें है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी यूज़फुल रहा मुझे। मैंने जो अपनी पहली जर्नी की इस गाड़ी में 3 महीने के लिए हिमाचल के लगभग 4000 किलोमीटर को कवर करते हुए, तो ये स्टोरेज में बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा रहा कि मुझे काफ़ी सामान इसके अंदर आराम से ले जाने में सुविधा रही। चाहे मौसम में अगर 25-30 डिग्री का टेम्परेचर हो या -15 डिग्री का हो, तो भी हर तरह के कपड़े, हर तरह का वुलन्स, हर तरह के आपके ब्लैंकेट
आप 2-3 ब्लैंकेट भी आराम से ले जा सकते हैं एज पर टेम्परेचर। काफ़ी सामान इसके अंदर आ सकता है। अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सामान इसमें बहुत इजीली आप स्टोर कर सकते हैं। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इन सब को कवर कर दिया है। इसमें किसी भी तरह की कोई चैनल्स या सिस्टम नहीं है। इसमें सिंपल एक ढक्कन है ऊपर जो आप उठा के बहुत इजीली उसको रिमूव करके सामान रख के अपना बंद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये छोटा सा ढक्कन, ये ऐसे उठा के खोला, अपना सामान रखा और वापस बंद कर दिया। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कहीं पे भी कोई चैनल सिस्टम नहीं है। इसमें स्पेस काफ़ी वेस्ट होता है। और इस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खूबसूरती जो मैंने आपको बताई थी पहले कि इसकी ये जो हाइट है, इसके बेस से लेकर और इसकी गाड़ी की जो रूफ़ है वहाँ तक की जो हाइट है, वो इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आप बैठ के अपना काम करते हैं तो भी आपका जो हेड है वो गाड़ी की रूफ से कभी टच नहीं होगा और फिर भी काफ़ी स्पेस रहेगा। Now you can see again, this is the setup ready for your night cozy comfortable sleep anywhere, any condition, any place, very comfortable like this. This is Chitkul, the last village in सांगला वैली। और पोहा बनाने का प्रोग्राम है नाश्ते में। तो ये अपना किचन का सेटअप है। होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तेल गर्म होने के बाद में राई और जीरे का तड़का और फिर प्याज और टमाटर की भुनाई, साथ में कुछ सूखे मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और नमक। और ये अब प्याज और टमाटर की मंदी मद्दी आंच पे भुनाई हो रही है। फ्लेवर इसी से आएगा। और पोहे को पानी में भिगोने के लिए रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और ये अपना प्याज टमाटर मसालेदार पोहा बनकर तैयार हो गया है, एकदम गर्मा गर्म और साथ में मिक्स नमकीन। खूबसूरत वादियाँ, बर्फ़ से लदी हुई हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ, पास में बहती हुई बसपा नदी और ये कैरावान। बात नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को। मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें। खुशबू की भीख लेने को, तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को। झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। अपने हाथ से बना हुआ गर्मा गर्म पोहा खाने के बाद में इन खूबसूरत वादियों में कल कल करती हुई बसपा नदी में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बात कुछ और ही है। तो ये चाय की तैयारी हो गई है। पानी, चाय की पत्ती और चीनी, चाय में उबाल और साथ में दूध। कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ